अस्सलाम वालेकुम। कभी किसी ने आपसे ऐसी बातें की हैं कि आपने अपनी आंखों में एक पूरी जिंदगी का ख्वाब इमेजिन कर लिया है? कुछ साल बाद हम अपना घर लेंगे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ चेंज कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो फिर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन हम वो लाइफ जिएंगे जिसका हमने ख्वाब देखा है। और आप उस बातों पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी इंसान प्रेजेंट में जो नहीं मिल रहा होता वो फ्यूचर के प्रॉमिसेस में ढूंढ लेता है। लेकिन क्या हो अगर वो फ्यूचर कभी आना ही ना हो? क्या हो अगर वो प्रॉमिसेस सिर्फ आपको उम्मीद में रखने का तरीका हो? आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न की जिसे कहते हैं फ्यूचर फेकिंग। ये सिर्फ रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं, कभी फैमिली, फ्रेंडशिप या किसी भी कनेक्शन में कोई इंसान आपको फ्यूचर के ऐसे वादे दे सकता है जो असल में कभी पूरे करने का इरादा ही नहीं है उनका। और सबसे डेंजरस चीज, ये इतना इमोशनल लगता है कि इंसान रेड फ्लैग्स देखकर भी इग्नोर कर देता है। आइए शुरुआत करते हैं, फ्यूचर फेकिंग क्या होती है। फ्यूचर फेकिंग का मतलब है जब कोई इंसान आपको फ्यूचर के बड़े बड़े प्रोमिसेस या प्लान्स दिखाता है, लेकिन उसके एक्शंस उन प्रोमिसेस को सपोर्ट नहीं करते। यानी वर्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन रियलिटी में प्रोग्रेस नहीं होती। मिसाल के तौर पर, कोई पार्टनर कहता है मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए चेंज हो जाऊंगा, लेकिन महीने और साल गुजर जाते हैं और बिहेवियर वैसा का वैसा ही रहता है। या कोई कहता है बस थोड़ा वक्त दो फिर हम प्रॉपर कमिटमेंट करेंगे, लेकिन हर बार कोई नया एक्सक्यूज आ जाए। फ्यूचर फेकिंग में प्रॉब्लम फ्यूचर के सपने नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो सपने सिर्फ बातों तक ही महदूद होते हैं। हम फ्यूचर प्रॉमिसेस पर इतना यकीन क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इंसान का दिमाग होप से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होता है। जब हमें कोई ब्यूटीफुल फ्यूचर नजर आता है तो हम प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं अभी मुश्किल है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और ये सोच कभी कभी हमें एक अनहेल्दी सिचुएशन में ज्यादा देर तक रोक सकती है, क्योंकि हम प्रेजेंट रियलिटी को नहीं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को देख रहे होते हैं। फ्यूचर फेकिंग और जेन्युइन प्लानिंग में फर्क क्या होता है? हर फ्यूचर प्लानिंग फेक नहीं होती। हेल्दी रिलेशनशिप्स में लोग फ्यूचर की बात जरूर करते हैं, लेकिन फर्क ये है जेन्युइन प्लानिंग के साथ एक्शंस भी तो होते हैं। अगर कोई कहे कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे तो वो छोटे छोटे स्टेप्स भी लेंगे। अगर कोई कहे कि मैं चेंज करूंगा तो वो अपने बिहेवियर में एफर्ट भी दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन फ्यूचर फेकिंग में वर्ड्स बहुत होते हैं, प्रोमिसेस बहुत होते हैं, लेकिन एक्शंस बिल्कुल जीरो होते हैं। फ्यूचर फेकिंग के कॉमन साइंस। पहला, बहुत बड़े वादे बहुत कम अमल। अगर कोई इंसान हर बार फ्यूचर की ब्यूटीफुल पिक्चर बना देता है लेकिन प्रेजेंट में बेसिक रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और एफर्ट नहीं देता तो इस पैटर्न को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि फ्यूचर की बात करना तो बहुत आसान है, प्रेजेंट में कंसिस्टेंसी दिखाना मुश्किल होता है। दूसरा स्टेप, हर दफा नया एक्सक्यूज। फ्यूचर फेकिंग का एक कॉमन साइन है, गोल हमेशा आगे शिफ्ट होता रहता है। पहले कहना कि बस कुछ महीने, फिर बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर बस थोड़ा और वेट करो। और इंसान वेट करता रहता है और कभी कभी तो वो जानबूझकर आपसे फाइट कर लेंगे ताकि वो चीज पोस्टपोन हो सके। लेकिन एक वक्त के बाद सवाल ये होगा, क्या मैं किसी रियल प्रोग्रेस का इंतजार कर रहा हूं या किसी एक ख्वाब में जी रहा हूं? एक इमोशनल एग्जाम्पल, सोचिए एक इंसान है जो रिलेशनशिप में अनहैप्पी है, उसका पार्टनर हर बार हर्ट कर रहा है, लेकिन जब वो छोड़ने की बात करता है तो सामने वाला कहता है बस मुझे एक और चांस दे दो, मैं बदल जाऊंगा, हमारी शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो इंसान रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ करंट बिहेवियर नहीं देख रहा होता, वो उस फ्यूचर वर्जन से अटैच होता है जो उसे प्रॉमिस किया गया था। लेकिन किसी इंसान को उसके पोटेंशियल पर नहीं, उसके प्रेजेंट एक्शंस पर जज करना चाहिए। फ्यूचर फेकिंग जब वादे सिर्फ आपको रोकने के लिए किए जाएं। फ्यूचर फेकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल हिस्सा ये होता है कि कभी कभी सामने वाला इंसान भी बहुत कन्विंसिंग लगता है। वो बात करते वक्त सच में इमोशनल नजर आ सकते हैं, वो खुद भी कह सकते हैं कि मैं बदल जाऊंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन हर इंसान जो प्रॉमिस करता है जरूरी नहीं कि वो उस प्रॉमिस को पूरा करने की एबिलिटी या नियत भी रखता हो। इसीलिए सिर्फ ये मत देखें कि कोई क्या कह रहा है, ये देखें कि वो बार बार क्या कर रहा है।
फ्यूचर फेकिंग से कैसे बचा जाए? पहला, वर्ड से ज्यादा पैटर्न्स को देखें। एक इंसान एक बार गलती कर सकता है, एक बार प्रॉमिस तोड़ सकता है, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो वो एक्सीडेंट नहीं, वो एक पैटर्न है। वो एक लूप में फंसा रहे हैं आपको। आपको देखना ये है कि क्या हर बार सिर्फ बातें होती हैं, क्या वाकई कोई चेंज नजर आता है? क्योंकि असली चेंज अनाउंस नहीं होता, वो नजर आना शुरू हो जाता है। दूसरा, अपने आप से सवाल करें। कभी कभी हम इसलिए वेट करते रहते हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि सिचुएशन वैसी नहीं जैसी हम सोच रहे थे। खुद से पूछें, अगर ये इंसान कभी चेंज ना हुआ तो क्या मैं फिर भी इस रिलेशनशिप में रहना चाहूंगा या चाहूंगी? ये सवाल मुश्किल हो सकता है लेकिन बहुत क्लैरिटी दे सकता है, क्योंकि कभी कभी हम इंसान को नहीं, उस फ्यूचर को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो शायद कभी नजर ही नहीं आता। तीसरी, अपनी लाइफ को पॉज मत करो। फ्यूचर फेकिंग का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपनी जिंदगी को रोक कर बैठ जाता है। वो सोचता है बस जब ये चीज ठीक हो जाएगी फिर मैं खुश हो जाऊंगा, बस जब वो चेंज होंगे फिर हम अच्छा हो जाएगा सब कुछ। लेकिन आपकी जिंदगी सिर्फ किसी और के फ्यूचर प्रॉमिसेस का इंतजार नहीं होनी चाहिए। अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ, अपने आइडेंटिटी, इन सबको जिंदा रखना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन करें। नंबर 4 है ये। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान से प्रॉमिसेस कर रहा है तो कामली बात करें। आप कह सकते हैं, मुझे सिर्फ वादे नहीं, प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी दिखने चाहिए। मैं वर्ड्स के साथ एक्शंस देखना चाहता हूं। ये किसी पर अटैक नहीं, ये अपनी जरूरत को क्लियर करना है। फ्यूचर फेकिंग और इमोशनल अटैचमेंट। सबसे इमोशनल और मुश्किल चीज ये होती है कि जब हम किसी का फ्यूचर प्रॉमिस से अटैच हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ना बहुत पेनफुल लगता है, क्योंकि दिमाग कहता है लेकिन उसने ये कहा था, उसने प्रॉमिस किया था, उसने मुझे फ्यूचर दिखाया था। लेकिन याद रखें, किसी का प्रॉमिस आपकी गारंटी नहीं होता। आपको अपने सुकून उन चीजों पर रखना चाहिए जो कि रियलिटी में, हकीकत में मौजूद है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, हर वो इंसान जो फ्यूचर की बात करे वो फेक नहीं। कुछ लोग जेन्युइनली अपनी जिंदगी इंप्रूव करना चाहते हैं, कुछ लोग वक्त लेते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसीलिए हर प्रॉमिस को मैनिपुलेशन समझना भी सही नहीं। असल चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। क्या इंसान की नीयत और एफर्ट्स दोनों नजर आ रहे हैं? क्या वो अपनी बात को एक्शन में बदल रहे हैं या सिर्फ मुश्किल काम है कि एक नया प्रॉमिस कर देना ये उनके लिए आसान है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव। इस्लाम हमें सच्चाई और जिम्मेदारी की अहमियत सिखाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और अहद को पूरा करो, बेशक अहद के बारे में पूछ होगी। सूरह अल इसरा 17.34। ये वादे सिर्फ बोलने की चीज नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी होती है। इस्लाम में भी इंसान का अमल और सच्चाई को बहुत अहमियत दी गई है। और सबसे जरूरी और आखिरी बात, कभी कभी सबसे मुश्किल चीज किसी इंसान को छोड़ना नहीं, सबसे मुश्किल चीज उस फ्यूचर को छोड़ना होता है जो हमें उस इंसान के साथ सोचा हुआ होता है। लेकिन आपको अपनी जिंदगी एक ऐसे कल के इंतजार में नहीं गुजारनी चाहिए जो सिर्फ प्रोमिसेस में एग्जिस्ट करता हो, हकीकत में नहीं। मोहब्बत खूबसूरत होती है लेकिन मोहब्बत के साथ क्लैरिटी भी जरूरी है। वादे अच्छे लगते हैं लेकिन एक्शंस ट्रस्ट बनाते हैं। अगर कोई इंसान आपके लिए फ्यूचर बनाना चाहता है तो वो आज ही उसकी बुनियाद रखना शुरू करेगा, क्योंकि असली केयर सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई खूबसूरत कल के ख्वाब दिखाए। असली केयर ये है कि वो आज आपके साथ किस तरह का रवैया रख रहा है। अपने दिल को उम्मीद दें लेकिन अपनी आंखों को हकीकत देखने दें। काइंडली। तो आज हमने बात की है फ्यूचर फेकिंग की, कि कैसे इंसान आपको आगे के कुछ ख्वाबों में फंसा कर के आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कैसे आपको रिश्ते में बनाए रखते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और ये हमारे इर्द गिर्द के काफी सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो उन तक जानी चाहिए। तो काइंडली अगर वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ या आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है और आपने उसको कैसे समझाने की कोशिश की। अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं जरूर बताएं। हमारी प्लेलिस्ट में ऐसी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने में आसानी होगी वीडियोस को देखने के बाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। खुदा हाफिज।